जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से 18 मई के बीच में ये 50 दिन ऐसे होंगे जो श्रापित योग बनाएंगे, अर्थात पिशाच योग बनेगा। ज्योतिष ग्रंथों में शनि और राहु के योग को जब एक ही भाव पर शनि और राहु विराजते हैं तो फिर इसे श्रापित योग, पिशाच योग और प्रेत योग के नाम से वर्णित किया गया है। शास्त्रों की माने तो ये योग बहुत ही भयावह होता है, बहुत परेशानियां देने वाला होता है, कठिनाइयां खड़ी करने वाला होता है। लेकिन यदि शनि और राहु के ऊर्जा को सही तरीके से, भली भांति तरीके से समझ लिया जाए और राहु के आने वाले षड्यंत्र, राहु द्वारा पैदा किए जाने वाले अपनी ऊर्जा के द्वारा जो षड्यंत्र है उसको समझ करके यदि हम काम करेंगे तो यही श्रापित योग, यही पिशाच योग ये 50 दिनों में आपकी सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिसकी आपने कल्पना न की हो। ये आपको आसानी से आपके मंजिल तक पहुंचाने वाला ये श्रापित योग है। अब कैसे ये आपके लिए परिणाम लेकर के आएगा, कैसे राहु और शनि की ऊर्जा का जो अलाइनमेंट हुआ है उसको अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शनि और राहु का ये योग आपके राशि पर ही हो रहा है। राशि पर होने का मतलब मस्तिष्क पर, विचारों पर एक कुहासा का छाना, एक कंफ्यूजन का क्रिएट होना, भ्रम और भय उत्पन्न होना, क्योंकि राहु भ्रम है, भय है। अब शनि जहां कर्म है तो राहु जुनून है, जिद है। यहां पर कर्म के प्रति जुनून और जिद व्यक्ति को सफल बनाता है। कोई भी व्यक्ति हो संसार में, जो भी लोग सफल हुए, जो आगे जाकर के सफल होंगे, उन सब में एक ही कॉमन चीज आप पाएंगे और वो है सफलता के प्रति जिद, सफलता के प्रति जुनून। और जब कर्म में जुनून जुड़ जाता है, जिद जुड़ जाती है, ऑब्सेशन जुड़ जाता है, तभी व्यक्ति सफल होता है। यहां तक तो बात अच्छी है। और जब इस तरह की बात आती है तो संकल्प मन में उभरता है, और जब संकल्प किए जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। कहा गया है कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं। और एक बात और, तो यही अलाइनमेंट जब आता है, कर्म में जब जुनून छाता है तो आदमी के अंदर वो भाव पैदा होता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस यही चीज आपको समझना है। अब राहु चूंकि भ्रम है, भय है, धोखा है, छल है, अब ये अपनी एनर्जी से आपके कर्म को डिस्टर्ब करेगा, अर्थात आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं और यही इन्वॉल्वमेंट आपके लिए परेशानियां खड़ा कर देगा। कंफ्यूजन चूंकि रहेगा, निर्णय लेने में क्लैरिटी नहीं रहेगी और गलत मार्ग अख्तियार कर लेंगे, बस वही समस्या का कारक हो जाएगा। स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगा, जो कि 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। मानसिक चिंताएं आपको आक्रांत किए रहेंगी। अब यहाँ पर वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाएगा उसको अवश्य करिएगा, ताकि शनि और राहु का श्रापित योग आपको बीमार न कर सके, आपके माइंड में क्लैरिटी को बनाए रखे और आप वो लक्ष्य अपने लिए हासिल कर सकें जिसके लिए आप काफ़ी दिनों से परेशान थे, काफ़ी दिनों से प्रयासरत रहते। इन्हीं 50 दिनों में वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सफलता का राजमार्ग लेकर के आया है ये श्रापित योग। अब शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर आ रही है, बहुत सूक्ष्मता से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर 50 दिनों में लगभग 30 दिनों तक शनि और राहु की डिग्री सेम रहने वाली है। जब डिग्री सेम हो जाती है तब शनि अपनी ऊर्जा से राहु को आप्लावित करेगा और राहु अपनी ऊर्जा से शनि को आप्लावित करेगा। अब जब दोनों की डिग्री सेम हो जाएगी तो एनर्जी भी सेम हो जाएगी, सेम स्थिति में आ जाएगी। और राहु को वैसे भी शास्त्रों में शनिवत प्रभाव देने वाला कहा गया, अर्थात शनि की तरह परिणाम देने वाला बताया गया। अब जब शनि की दृष्टि यहाँ पर आएगी, तृतीय स्थान पर, आपके पराक्रम पुरुषार्थ स्थान पर आएगी, तो यहाँ पर राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी। यद्यपि राहु की दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि 5, 7, 9 होती है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि के साथ राहु की भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, क्योंकि दोनों एक ही डिग्री पर होंगे। ऊर्जा का अलाइनमेंट यही है एनर्जी का अलाइनमेंट। अब जब साथ साथ आएगी तो अब शनि और राहु
दोनों के लिए ये तृतीय स्थान बहुत प्रिय स्थान है। ये राजयोग देने वाला स्थान है शनि और राहु के लिए। कहा गया शास्त्रों में तृतीय षष्ठे एकादशे राहु राजयोगों प्रचक्षते, तो यहाँ पर जाकर के आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ा देंगे। आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से अपने लिए वो अर्जित कर सकते हैं इन कालखंड में जो सामान्य दिनों में आप नहीं अर्जित कर सकते। तो शनि और राहु की यहाँ पर एनर्जी आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही साथ आपके अंदर साहस को पैदा कर देगी, आपको अंदर रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा देगी। अब रिस्क लेने की क्षमता जब बढ़ेगी, यहीं पर राहु काम करने लगेगा। राहु की जो एक निगेटिव एनर्जी की धारा है वो आप परेशान कर सकती है, क्योंकि रिस्क आपका जो साहस है दुस्साहस में बदल सकता है राहु, क्योंकि राहु कोई बाउंड्रीज नहीं मानता, राहु कोई सीमा नहीं, वो सीमाओं को तोड़ने वाला होता है। लेकिन शनि मर्यादा में रहना सिखाता है। तो जैसे ही आप अपनी मर्यादा को तोड़ेंगे, शनि तत्काल दंडित करेंगे, क्योंकि साथ में ही दंडाधिकारी बैठे हुए हैं, शनि दंडाधिकारी हैं। सावधान रहिए, किसी भी लीगल एक्टिविटीज़ में छोटी से बड़ी तक किसी में भी आपको नहीं इन्वॉल्व होना है। 50 दिनों में इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। शनि की जो 7वीं दृष्टि है सप्तम स्थान पर पड़ेगी और राहु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो शनि और राहु की दोनों की ऊर्जा जब सप्तम आ जाएगी तो सप्तम स्थान में खलमंडल पैदा करेगी। जीवन साथी के साथ उठापटक की स्थिति आ सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आएगी, जीवन साथी के साथ संबंध में समस्या आएगी। और पहले से कोई विवाह विच्छेद की स्थिति थी तो इस कालखंड में 50 दिन में विवाह विच्छेद भी करा देंगे। सावधान रहना है, जीवन साथी के प्रति बहुत ही विनम्रता से उसका सम्मान करते हुए तभी गृहस्थ जीवन इस कालखंड में बच पाएगा आपका। अपनी किसी व्यक्ति की यहाँ पर राहु के साथ शुक्र भी विराजमान रहने वाले हैं काफ़ी दिन तक। चरित्र में स्खलन आ सकता है, चारित्रिक कमी आ सकती है, जिसके कारण से घर में कलह में मच सकती है, घर में विवाद पैदा हो सकता है और वो विवाह विच्छेद तक की स्थिति तक ले जा सकता है। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस है तो पार्टनर के साथ भी विवाद उठापटक संभावित है। अर्थात पार्टनर से भी बात करते समय विनम्रतापूर्वक बात करें, उसके विपक्ष को भी ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय लीजिए, तब आपका पार्टनरशिप बच पाएगा। अब ये एनर्जी थोड़ा खतरनाक होती हुई दिख रही है, इससे आपको समझ के रहना है, स्वयं का ख्याल रखना है, जीवन साथी का ख्याल रखना है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो 10वें स्थान पर आ रही है। शनि का स्वयं के कारकत्व का स्थान है, यहाँ पर शनि की दृष्टि पहुँचेगी। राहु की ऊर्जा भी ट्रांसफर होगी यहाँ पर, तो फलता कर्म में श्रेष्ठता बढ़ा देगी, कार्य का अप्रेजल मिलेगा, लेकिन यहाँ पर प्रमोशन आदि की संभावना भी बढ़ेगा। कार्य की आपको सब कुछ होगा, अप्रेजल मिलेगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन आपके ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले भी होंगे, क्योंकि राहु की भी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। धोखा छल प्रपंच हो सकता है, उसके प्रति अवेयर रहे। आपको उकसाया जा सकता है लड़ाई झगड़ा करने के लिए, तो बहुत शांत रहिएगा, शांति से बिहेव करिएगा। 50 दिन को आसानी से बीत जाने दीजिए। इस बीच कोई घटना घटती है तो फिर उसका परिणाम लंबे समय तक आपको भोगना पड़ेगा। ऑफिस में अपने बॉस से बना के रखें, अपने कर्मचारियों से, अपने निचले दर्जे के जो आपके कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, उनसे भी बहुत विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने की ज़रूरत होगी। और यही एनर्जी को समझना है राहु की, क्योंकि राहु वहाँ डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। तो सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। बस एक बात दिमाग में रखना, हमें किसी से उलझना नहीं है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है 5वें स्थान पर आपकी आ रही है, प्रेम संबंधों में समस्या पैदा करेंगे। प्रेम संबंध अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर उसको तोड़वा देंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि होगी, शनि की ऊर्जा होगी और दोनों विच्छेदकारी हैं, तो ये सेपरेटिव दोनों ग्रह हैं, वहाँ पर आपको विच्छेद करा सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है। साथ ही साथ संतान के जीवन में भी कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं, संतान के साथ संबंध में कुछ समस्या पैदा कर सकते हैं, डिसीजंस आपके कुछ गड़बड़ करा सकते हैं। यही पर ध्यान रखना है कि हमें राहु की एनर्जी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना। कैसे इस्तेमाल करना है? राहु एक तकनीकी है, राहु कूटनीति है। तो अगर कहीं कोई संतान से अपने लव पार्टनर के साथ कहीं कोई मतभेद है, तो उसको जाहिर नहीं होने देना है, अंदर ही अंदर रखना है। और 50 दिन की बात है, ये बीत जाएगा, लेकिन
यदि अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। किसके साथ? आपकी संतान आपको चल सकती है, आपका लव पार्टनर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। आंख कान एकदम खुली रखिए। 7वीं दृष्टि की बात हो चुकी है राहु की, और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग्य स्थान को आक्रांत करेगी, क्योंकि शनि की भी ऊर्जा यहाँ ट्रांसफर होगी। पिता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखें, खासकर यदि वो हार्ट के पेशेंट हैं तो बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होगी, और चिकित्सक को दिखाते रहिए। लंबी दूरी की यात्राएं भी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवल्स हैं यहाँ पर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जिनके भी ट्रैवल एंड टूर्स के बिजनेस है वहाँ पर ज़बरदस्त लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। अब भाग्य की वृद्धि भी करने वाले हैं। जब भी आप यात्रा करें तो जहाँ भी जाएं वहाँ पर कोई धार्मिक स्थान पर जरूर जाएं। पवित्र नदी है तो वहाँ पर स्नान करिए, तो आपकी धर्म की वृद्धि होते ही भाग्य की वृद्धि हो जाएगी। उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? इस श्रापित योग को भंग करने के लिए 3 महाउपाय आपको बता रहा हूँ। इससे बचने के लिए क्या उपाय है? पहला उपाय है चावल को उबाल लीजिए, चावल बना लीजिए और उस पर घी मिला करके उसके गोले बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, उसे गौ माता को नित्य खिलाइए। ध्यान रहे इसमें चीनी और गुड़ नहीं मिलाना है, केवल चावल और घी रहने वाला है। दूसरे, इसे आप किसी मछली के स्थान पर, किसी तालाब में, किसी नदी में जा करके मछलियों को भी आप खिला सकते हैं। ना रोज जा सके तो आप किसी शनिवार को जा करके भी इसको खिला सकते हैं, इन 50 दिनों में जितने भी शनिवार पड़ रहे हो। दूसरा उपाय यह है कि आप सरसों के तेल में काला तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करिए, साथ ही साथ शिव तांडव का पाठ करिए। तीसरा उपाय है, शनि और राहु के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जोड़ा जाता है, खास करके जो स्वीपर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनसे। तो 50 दिनों में किसी भी एक शनिवार को काले रंग का छाता और काले रंग के चमड़े का जूता या स्लीपर आप दान करेंगे इन सफाई कर्मचारियों को, तो शनि और राहु का सर्वोत्तम उपाय होगा। श्रापित योग के बहुत कम दुष्परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। संभव हो तो कुछ मछलियाँ, जिंदी मछलियाँ खरीद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए, इससे भी राहु की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। राहु की नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके कमेंट, और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।